सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द डे 10th ऑफ 90 डेज स्टडी व्लॉग चैलेंज। अपने पिछले दिन के सारे टारगेट कंप्लीट करने के बाद 2 घंटे की नींद के बाद मेरी आंख खुलती है 12:15 बजे। आज मैंने ब्रश पहले ही कर लिया होता है तो मुंह धोकर सीधा कुछ खाने के लिए ढूंढने चला जाता हूँ। देखता हूँ कि आज लंच अभी तक नहीं बना है, लेकिन मुझे ज्यादा भूख लगी होने के कारण मैं चला आता हूँ फल फ्रूट्स लेकर वापस और उन्हें फिनिश करके शुरू करता हूँ अपना फर्स्ट सेशन। आज के दिन के फर्स्ट सेशन में मैंने किया रिवाइज जो मैंने पिछली क्लासेस में जो कंप्लीट किया था, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर रिवीजन नहीं किया तो समझ में जो भी आया था वो हम भूल जाएंगे। इसके बाद 1:20 के आसपास अपने इस सेशन का फर्स्ट स्लॉट होता है एंड। फिर 1:30 पर मैं अपने अगले स्लॉट की करता हूँ शुरुआत। अब भर्ती बस आने वाली है। अगर मैं इस एग्जाम से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर देता हूँ तो मैं इस भर्ती में पार्टिसिपेट करूंगा। इसलिए मैंने 2 सेशन और ऐड किए हैं अपने स्टडी सेशंस में। एक हिंदी इंग्लिश का 1 घंटे का सेशन और दूसरा करंट अफेयर्स का 1 घंटे का सेशन। इस सेशन के बाद मुझे लंच के लिए बुला लिया जाता है, इसलिए मैं लेता हूँ आधे घंटे का ब्रेक। और आधा घंटा कब 50 मिनट में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं 2:50 के आसपास मैं अपना करंट अफेयर सेशन करता हूँ स्टार्ट। आज के इन दोनों सेशंस में मैंने कोई विशेष स्टडी नहीं की है, सिर्फ इतना पढ़ा है कि किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है। यानी हिंदी इंग्लिश के लिए पद्मा मैम का लेक्चर देखा और करंट अफेयर्स के लिए विकास सर का लेक्चर देखा। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने में पिछले ब्लॉग को एडिट करने के लिए। गाइस, एडिटिंग के लिए फाइल्स लेने उस कमरे में गया था, बोला 5 मिनट सोऊंगा, 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। क्या किया जाए इस नींद का, कोई ना, जो हुआ सो हुआ। 6 घंटे की नींद तो कंप्लीट हुई। अभी 5:30 बज रहे हैं, अभी करेंगे एडिटिंग। 6:30 बजे के आसपास मैं रूम में आता हूँ और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ इस बुक और रजिस्टर के साथ। अभी आपको बताता हूँ मैं मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने किस हिसाब से बताए। यानी ये 4 पेजेस थे उस बुक में और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कुछ इस प्रकार। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपने आज के दिन का 4th स्लॉट। इस सेशन में बनाना शुरू करता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स। मुझे पता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना इतना हार्ड और इतना मुश्किल है कि इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगा और 6-7 हजार पेजेस की ये बुक्स देखोगे और पास में पड़े 3 रजिस्टर शॉर्ट नोट्स के, उस टाइम दिल को सुकून मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि शॉर्ट नोट से रिवीजन बहुत जल्दी होता है। यानी मैंने कल राजस्थान के त्योहार सिर्फ 6 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर लिए। 7:30 बजे के आसपास यह सेशन होता है एंड। उसके बाद मैं देखता हूँ कि रूम की सफाई किए हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं रूम का निकालता हूँ झाड़ू। यहाँ राजस्थान में आंधियां बहुत चलती है, उसका रिजल्ट हमें कुछ इस प्रकार भुगतना पड़ता है। झाड़ू निकालने के बाद पानी की मटकी भी खाली हो चुकी होती है, इसलिए मैं चला जाता हूँ इस मटकी को भरने। मटकी भरने के बाद प्लेट और ग्लास को धोकर इस पर रख के मैं चला जाता हूँ दिया बत्ती करने। यहाँ पर मेरा मोबाइल हो जाता है डेड और फ्लैश लाइट होती नहीं है, इसलिए वीडियो होता है ब्लर में रिकॉर्ड। बाद में थोड़ी भूख लगी होने के कारण मैं खोलता हूँ फ्रिज को और फ्रिज होता है फल फ्रूट से भरा हुआ। मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा होता है, लेकिन टाइम को वेस्ट न करने के लिए मैं सिर्फ बनाना से काम चलाता हूँ। फिर इन्हें फिनिश करने के बाद हमारा शुरू होता है वर्कआउट सेशन। मुझे पसीने से नहाकर मेंटली और फिजिकली बहुत फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है। टाइम हो रहा है 9:01, वर्कआउट सेशन हो चुका है खत्म। उसके बाद 9:10 पर मैं अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करता हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। तो गाइज, आज मैंने करीब 20 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाए जो कि हमारा डेली टारगेट रहेगा। इन्हें मैंने फिनिश किया सिर्फ 6 पेजेस में, यानी 20 पेजेस के शॉर्ट नोट्स 6 पेजेस में आ गई। उसके बाद सिर्फ 6 मिनट में मैंने राजस्थान त्योहार चैप्टर का रिवीजन कर लिया। 9:10 से 10 बजे तक यह सेशन चलता है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ जिसमें मैं डिनर करके वापस आता हूँ। उसके बाद 11:10 पर फिर सेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि 12 बजे तक चलता है। इस सेशन को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि फोन हो जाता है डेड, मैं उसे लगाता हूँ चार्ज। उसके बाद 12:30 बजे अपनी होती है क्लासेस स्टार्ट। इस सेशन में पहली क्लास होती है वर्ल्ड जियोग्राफी, दूसरी क्लास होती है इंडियन पॉलिटी की और तीसरी क्लास होती है बायोलॉजी की। प्रत्येक क्लास के बीच में 2-2 मिनट ब्रेक के साथ मैं इस सेशन को करता हूँ कंप्लीट। इस प्रकार यह सेशन एंड होता है 2:49 पर। फिर मैं कपड़ों को ढूंढकर चला जाता हूँ नहाने के लिए और फोन को लगा देता हूँ चार्ज पर। नहाने के बाद वापस आता हूँ तो टाइम हो रहा होता है 3:08। उसके बाद फटाफट नीचे जाकर करने लग जाता हूँ कंघी करके मंदिर से आशीर्वाद लेके मैं चला आता हूँ ऊपर
ऊपर आके टाइम देखता हूँ तो बज रहा होता है 3:11, यानी मैंने 3 मिनट में सारा काम फिनिश कर दिया। उसके बाद रिकॉर्डिंग वाले फोन को लेने जाता हूँ तो फोन हो चुका होता है 54% रिचार्ज। तो उस फोन को लेकर मैं चला आता हूँ अपने रूम में आकर अगली क्लासेस डाउनलोड करता हूँ। क्लासेस डाउनलोड करते हुए टाइम लगता है, इसलिए मैं स्प्रिंग बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट देखने लगता हूँ और मन ही मन खुद को मोटिवेट करता हूँ कि एक दिन मेरा भी नाम इस लिस्ट में होगा। उसके बाद रात के 3:15 के आसपास मैं शुरू करता हूँ अपनी बची हुई क्लासेस को, जिसमें 2 क्लासेस कंप्लीट करता हूँ तो पता चलता है कि मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया। ये क्लासेस होती है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री की। उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी की क्लास के टाइम कैमरा होता है ऑन। इस प्रकार 5:15 बजे के आसपास मेरे सारे स्टडी टारगेट हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपना मेडिटेशन सेशन। उसके साथ में ऑडियो बुक चल ही रही होती है, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस बुक में लेखक कहता है कि छोटे छोटे डोपामाइन के पीछे भागना बंद करो और सारे दर्द प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ो और मेहनत करो। मेडिटेशन के बाद मैं 5:45 बजे के आसपास सो जाता हूँ और मन ही मन खुश होता हूँ कि मैंने आज अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।